हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज, दैट मीन की प्रतिशत। और प्रतिशत में मैंने आपको 8 टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि मुझे लगा था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप्स इसमें हैं, तो मैंने 8 टाइप आपको करा दिया था। वो फर्स्ट पार्ट में था आपके परसेंटेज के, और आज भी इसका सेकंड पार्ट में करा रही हूँ। उसमें इसके बाद से दैट मीन्स कि टाइप 9 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े भाई को और शेष का 1/4 भाग छोटे भाई को देने के बाद से 900 रुपये बचा लेता है, उसकी आय क्या है। अब आप ये देखो कि इसके पहले जो मैंने टाइप कराया था 7 और 8, उन दोनों में भी इसी तरह का ही प्रश्न आपको मिला था देखने को। आय का कुछ भाग देता है तो उसके पास शेष जो रुपये बचते हैं उसके बाद से पूछा गया था कि उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपसे जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, अपॉन में दी हुई हैं। ठीक है, अपॉन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग हमें इसे अलग टाइप में करना पड़ा, और ये हो गया है आपका टाइप 9। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें आप परसेंटेज में देख रहे थे कि इतना परसेंट दिया, उतना परसेंट दिया, बट यहाँ पे तो ये भाग बता रहा है, इतना भाग और इतना भाग दिया। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको अगर m माने, n और p, ये तीनों भाग जो आप देख रहे हैं, इसे अगर हमें सॉल्व करना हो, जो फॉर्मूला हमारा बनता है, जैसे मान लीजिए पहला भाग है तो 5/5 - 1 जो फॉर्मूला बनेगा, अगर इसे हम m n मान लें हर जगह पे, देखिए m n मान लो इसे और इसे m मान लो। अगर ये n/m है तो क्या बनेगा, m/m - n, इस तरह से ये बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5/5 - 1 मल्टीप्लाई बाई, नेक्स्ट आपका 7 है तो 7/7 - 2, नेक्स्ट है 4/4 - 1, और जो शेष बच रहा है वो 900 रुपये। बस इतना ही आपको करना है उसकी आय पता करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो आपका ये दिया है फ्रैक्शन में, ये 5, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं 7, 4, इन्हें हमें ऊपर रखना है और अपॉन करके इसी से ऊपर वाले को माइनस करना है। 5 - 1, 7 - 2 और ये 4 - 1, और मल्टीप्लाई बाई जो शेष हमें रुपए मिल रहे हैं वो। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 7/7/5 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई 900। ये कितना हो गया, ये 300 हुआ, ये 4 से 4 और ये 5 से 5। दैट मीन्स कि यहाँ से जो आपके पास रुपए आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2100, और वही होगा इसका आय। यानी जो व्यक्ति है उसने जो है 2100 रुपये को क्या किया है, इतने लोगों में इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 2100 रुपये जो हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। टाइप 9 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेम। सोम अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपनी पत्नी को और शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को देता है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे वैसे वैल्यू को लिखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है 1/3, तो इसे लिख सकते हैं 3/3 - 1। नेक्स्ट 1/7, तो ये हुआ 7/7 - 1। नेक्स्ट क्या है 2/7, तो ये हुआ 7/7 - 2, और शेष कितना बच रहा है 4200। इसके बाद से 3/2 मल्टीप्लाई बाई 7/6 मल्टीप्लाई बाई 7/5 मल्टीप्लाई बाई 4200। अब इसे कट करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो गया यहाँ से, और यहाँ से आपका इसे आप कट कर सकते हो। ये देखिए 2 और ये 2 4, तो ये जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, और ये इस तरह से बनेगा। और ये बनेगा आपका 5 2 जा 10 और ये 210। यानी कि जो बन रहा है आपका वो 49 मल्टीप्लाई बाई 210 बन रहा है। और ये कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 में अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1029। यानी कि जो रुपए उसके पास हैं, यानी कि जो उसकी आय है, उसके पास जो कुल संपत्ति है वो कितनी है 10290।
10,290 रुपये उसकी आय या उसकी संपत्ति है, जिसमें से उसने 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपनी पत्नी को और शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को दिया था। तो ये है आपका टाइप 9। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप बेसिक मेथड से निकालने के बजाय अगर इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात है कि ये फॉर्मूला हम याद कैसे करें। तो मैंने तो आपको क्वेश्चन से बता दिया है कि इस तरह से याद करेंगे। अगर इन केस आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप समझ लेना कि जैसे 1/5 की जगह यहाँ पे 1/m दिया है, 2/7 की जगह a/n दिया है और 1/4 की जगह 1/p दिया है, यानी कि m, n और p के फॉर्म में दिया है। तो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो ये बनेगा m/m-1। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ a क्यों कर दिया, क्योंकि अगर हर जगह हम 1 लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर जगह 1 माइनस करना है, बट हमें 1 नहीं माइनस करना है। हमें जो वैल्यू इसके अंश में है, मतलब कि जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो माइनस करना है। तो हमने बनाया m/m-1 n/n-a, ये समझने के लिए है n/n-a मल्टीप्लाई बाई p/p-1, क्योंकि यहाँ पे 1 है पहले, मल्टीप्लाई बाई z। z क्या है, ये जो बचे हुए, ये जो पैसे बच रहे हैं इसके पास, ये है आपका z। अगर आप इसे x से डिनोट करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको अगर फॉर्मूला याद करना हो तो आप इस बेस पे फॉर्मूला याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये रहा आपका टाइप नंबर 9 और हम देख लेते हैं अब कि टाइप नंबर 10 किस तरह से होगा और किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप देखिए, हमारा जो टाइप 10 है वो कुछ इस तरह से है कि पहले मैं बता रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। किसी परीक्षा में एक छात्र m% अंक प्राप्त करता है और x अंकों से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र n% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक यानी कि y अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपका क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू लिखी, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिख दिया है मैंने ताकि आपको जब फॉर्मूला याद करना हो तो आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूला याद कर लें कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कुछ इस तरह से लगेगा, 100/m तथा n का अंतर गुणे x + y। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला इसमें लगेगा और यही आपको याद करना है इन दोनों क्वेश्चन के लिए। ये आपका टाइप 10 के लिए फॉर्मूला है। अब देखते हैं क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि ये m% है और ये x है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, देखिए 100/m तथा n का अंतर, m क्या है 28 और n क्या है हमारा 32। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि m-n। m तथा n का अंतर का मतलब ये होता है कि दोनों में से जो वैल्यू बड़ी हो उससे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू बड़ी हो, यहाँ पे देखिए m छोटा है n बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 32 - 28 मल्टीप्लाई बाई x + y। x कितना है 14 और y कितना है 18। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद से 100/ ये कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हुआ 32, 4 8 या 32 और ये आ गया 800। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक है वो 800 है। 800 में से ही ये क्या है, फेल पास का जो भी प्रतिशत दिया हुआ है वो दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया है, जय ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किया, ये कि प्रतिशत में है, और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। उसी परीक्षा में उसकी बहन ने 47.25 अंक प्राप्त कर लिए हैं और जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। जैसे हमने यहाँ करा है ठीक वैसे ही यहाँ करेंगे। 100/m और n का अंतर, जो बड़ा है उसे पहले लिख लेंगे 25%, तो परसेंटेज हटा देते हैं यहाँ से, -37.5 मल्टीप्लाई बाई 68 + 49 यानी कि x + y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 100/ माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9.75। मैंने यहाँ कर भी दिया है, कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 170
पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो पॉइंट हट जाएगा 975। अब अगर देखें यहाँ पे, देखिए क्या 5 टाइम जा रहा है क्या, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और 6 7 8 नहीं जाएगा ये। तो देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। अभी फाइव से कट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ से 4 और ये 39। अब देखिए शायद ये किसी और से कट जाए। अब देखिए इससे ये नंबर कट जाएगा, 3 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 117। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 10 11, यानी कि यहाँ बच रहा है जो हमारे पास 4 3 जा 12, यानी कि 1200 जो पूर्णांक होगा वो ही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि 1200 जो होगा वो यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। तो ये रहा आपका टाइप 10। अब हम देख लेते हैं कि टाइप 11 में क्या है। टाइप 11 देखिए क्या है हमारा, कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है और इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः जो वृद्धि हो रही है वो 5%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी, फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूले के लिए देखिए मैंने लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या, यानी कि ये पूर्व जनसंख्या है, ठीक है। इसमें 3 लगातार वर्षों में जो वृद्धि हो रही है वो M%, N% और P% हो रही है। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी आपको ये बताना है, यानी कि 3 वर्ष जो बोल रहा है वो यही शो कर रहा है कि पहले वर्ष में ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये वृद्धि हो रही है। जो फार्मूला बनेगा वो पूर्व जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1 + m/100, 1 + n/100 और 1 + p/100 बनेगा। इस पर आपको रखना है सारी वैल्यूज़ को। पूर्व जनसंख्या क्या थी 50,000, m की वैल्यू क्या है पहला वाला 5/100, दूसरा क्या है 10 यानी 10/100 और तीसरा क्या है 20। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है इजीली। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। 50,000 हो गया ये तो यहाँ से कट भी जाएगा डायरेक्टली, लेकिन हम क्या करते हैं एल्सियम लेकर के इस फॉर्म में लिख लें ताकि हमें आसानी हो जाए। 110/100 और ये हो गया 120/100। एल्सियम लेकर के क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 यहाँ से 1 2, यानी कि सारे 0 कट चुके हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में कोई वैल्यू नहीं बची है। अब जो भी वैल्यू बची है वो आपके अंश में बची हुई है। ये 105 और ये 11 और ये 12। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है और हमें बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी ये इसे मल्टीप्लाई करने पे मालूम चलेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। पहले तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 2 और ये 525 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 11 और 12 है ना 2 2 1 1 यानी कि 132, ठीक है। अब आपको क्या करना है 132 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 5 जा 10 हो गया, ये 5 ये 10 हुआ, ये 15 ये 7 ये 15 और यह हुआ 5 2 5। तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 3 9 और ये 6, यानी कि जो बढ़ी हुई जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 69,300, ठीक है। यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बाद से क्या पहुंच रही है 69,300 पहुंच जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम हमारा जनसंख्या वृद्धि पर ही है। और एक बात और, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है जनसंख्या में कमी हो रही है, कमी में ये नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही थी तो प्लस साइन लेके चले थे, कमी हो रही है तो माइनस साइन लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कमी में भी आप यहाँ प्लस लगाते हुए चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कमी हो रही है तो साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या 800 है और इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। गांव की जनसंख्या पहले 800 है यानी x से वृद्धि हो रही है m% की, और t वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी फॉर्मूला लगेगा ये, और इस पे हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x 800 है, ठीक है। 1 प्लस मतलब कि है तो यही चीज़, पूर्व जनसंख्या है 1 + m/100 है, लेकिन सिर्फ एक ही वृद्धि दिखा रहा है ना, एक ही वृद्धि दिखा रहा है तो सिर्फ m लिखा है, n और p को नहीं लिया। और टाइम है तो टाइम को यहाँ पे ऊपर पावर में कर देंगे। m कितना है 5/100 देखिए, और t 2 दिया हुआ है,
तो 800, ये हुआ 105/100 और ये हुआ इसका स्क्वायर, बिकॉज 2 वर्षों के बाद का पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 800, 105/100, 105/100। अब देखिए यहाँ से ये 0 कट गया, अब क्या बचा 100 बचा। तो ये देखिए 5 2 जा 10 और ये 5 4 जा 20 और ये 4 2 जा 8, यानी कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो तो आपका 441 पहले से ही होता है और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 882। ये जो जनसंख्या होगी ये क्या हो जाएगी उस गांव की जनसंख्या 882। तो ये है आपका टाइप 11। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें, इस ट्रिक को यूज़ करें, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो टाइप 12 का है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता हुआ है आपका। चावल के मूल्य में m% की कमी होने से कोई साहूकार x रुपये में y किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन घटे हुए मूल्य पे है और एक क्वेश्चन बढ़े हुए मूल्य पे। अब आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला तो मैंने सेम ही लिख दिया है। परसेंटेज m है, m/100 पहले लिखेंगे और उसके बाद से x/y यानी कि 450 रुपये बटा 5। तो यहाँ से रखते हैं वो जो आपकी वैल्यू है, m को लिखा 10 और बाई 100, x हमारे पास 450 है और जो y है वो है 5। ये फॉर्मूला ज़रूर से याद होना चाहिए, तभी इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो ये हुआ 5 9 जा 45 और ये 10, ये 0 इससे कट गया, यानी कि 9 रुपये पर किलोग्राम जो इसका घटा हुआ रेट होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। m क्या है 20 है तो 20% दिया है 20/100। x क्या है 145/2, ये आपका y है। 0 0 कटा, ये 5 2 जा 10 और ये 5 9 जा 45, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया है 29/2 और इसे हम लिख सकते हैं 14.5 रुपये पर दर्जन। ये जो है आपका इसका बढ़ा हुआ मूल्य है और यहाँ पर निकाले हैं हम लोग इसका घटा हुआ मूल्य। दोनों के लिए फॉर्मूला जो है ये सेम लगा हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ भी किया है, m/100 × x/y। तो ये फॉर्मूला ज़रूर से याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि है टाइप 13। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 9। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% पाता है। कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 में निकालते हैं। अगर पहला 54% है तो दूसरा कितना पा रहा होगा 100 - 54, यानी कि कितना बचा आपके पास 46% जो है वो दूसरा उम्मीदवार पा रहा है। ये 46% वाली वैल्यू यहाँ पे हाइड की गई है, मतलब कि शो नहीं हो रहा है, तो इसे आपको खुद को फाइंड करना होगा। कितने प्रतिशत मत पड़े आपको ये बताना है। तो देखिए x क्या हो गया, यहाँ से x जो है वो कितने मतों से जीता उसकी संख्या है, यानी कि 640। m और n का अंतर, तो m तो आपको पता है 54%, लेकिन n आपको खुद से निकालना है, यानी कि 46% आपको खुद से बताना पड़ेगा। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है तो 54 पहला पाएगा, दूसरा कितना पाएगा 100 - 54 यानी कि 46%। तो ये हो गया 54 - 46 × 100। और अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 8 और ये 100, ये देखिए 8 8 जा 64 होता है और ये 8000, मतलब जो कुल मत पड़े वो कितने मत थे, वो 8000 मत पड़े थे टोटल। आपको जो भी मतदान हुआ था, जो भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे 8000 मत पड़े। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है टाइप 14। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य है 48,000 रुपये, ठीक है, x है वो, 5% की वृद्धि हो रही है। देखिए जब भी आप देख रहे होंगे जो परसेंटेज है उसे हम m n या p से शो कर रहे हैं। अगर 1 है तो m से, 2 है तो m n से और 3 है तो m n p से। अवमूल्यन हो रहा है मतलब कि घट रहा है, अवमूल्यन मतलब घट रहा है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो मूल्य क्या होगा x क्या है 48,000, 1 माइनस m कितना है 5/100 और t कितना है 2। तो ये हो गया 48,000 मल्टीप्लाई बाई 100 - 5 95/100 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 48,000 मल्टीप्लाई बाई 95/100 और 95/100। ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा होगा, ये 0 0 कटा इससे और ये 5 2 जा 10 और ये हुआ आपका 24।
24 इंटू 95 इंटू 19 और इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और उसी से मालूम चलेगा कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कर लेते हैं पहले 24 और 19 को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 456। अब इस 456 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 95 में, तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू मिलेगी हमें मिल जाएगी 22 हो गया ये, और ये देखिए 6 9 जा 54 50, तो ये हो चुका है आपका 43320, यानी कि 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा रुपये 43320। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि टाइप 14 का अगर क्वेश्चन आए, अवमूल्यन मतलब घटना होता है, घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ करे हुए हैं जैसा मैंने पहले बताया है। ये आपका 13 14 टाइप हो चुका है, दोनों का देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसे ही आपको याद करना है तभी क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप जो कि है टाइप 15, और इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये पर केजी से घटकर 8 रुपये पर केजी हो जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, मूल्य पहले से घट रहा है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत पे कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है वो पूर्ववत रहे। तो चूँकि घट रहा है तो हमें खपत में प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर बढ़ रहा होता, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो खपत में प्रतिशत कमी करनी पड़ती, तब जाके खर्च पूर्ववत रहता। दोनों के लिए फॉर्मूला है MN, यहाँ पे भी MN है। बट जब प्रतिशत वृद्धि पूछे आपको, जब भी पूछे खपत में प्रतिशत वृद्धि, तो M माइनस N अपॉन N हो जाएगा, और जब पूछे प्रतिशत कमी तो इसका उल्टा N माइनस M अपॉन N हो जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों कंडीशन में N ही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं 10 माइनस 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया 2/8 इंटू 100, यानी कि 2 4 जा 8 और ये 4 2 जा 8 और 5, यानी कि 25% की वृद्धि किया जाए तो उसका खर्च पूर्ववत रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। मैंने बताया है कि नेक्स्ट में जब आपका मूल्य बढ़ रहा हो तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, N माइनस M कर देंगे, इतना ही करना है। N जो बड़ा हो उसी से माइनस करेंगे ना आखिर, तो N ये है, N में से N को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना कमी हो रहा है। 30 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 10/30, ये 10 3 या 30 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आ गया 100/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। 3 3 जा 9, 10 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा 1/3, यानी कि 33 होल 1/3% की यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये है हमारा लास्ट टाइप जो कि है परसेंटेज का। अब देखिए इतने 15 टाइप आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, इसमें से आपको ज़रूर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़रूर से क्वेश्चंस, इन सब जो आपको ट्रिक्स बताए गए हैं इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।